सबको यीशु सहाय। आइए हम लोग इस 100 दिन रविवार में होकर हमारे परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं। तो आइए हम लोग इस समय अपने जीवन को, अपने मन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे कि वही हम सबको अगुवाई करें। हम प्रार्थना करें। हे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सचमुच पिता, हमारे के जीवन को तो निरंतर हमारे हाथों को थाम कर हमारे जीवन की यात्रा को सुखद और सफल करता है। हमारा विश्वास आप ही पर है प्रभु से, आप ही हमारा जीवन का आधार है। और निश्चय आज हमारे के जीवन को आपने संभाला, एक नए फल के साथ, एक नए दिन के साथ जीवन को प्रभु तुमने देखने का अवसर दिया कि हम इस जीवन को पाकर आप ही की स्तुति महिमा हम कर पाए। सचमुच यह पावन मेला हमारे के लिए अत्यंत आनंदित है दिन है। और निश्चय प्रभु तूने हम सबों को सुरक्षित रखकर अपने आरोधार में हमारे को संभालते हुए हमारे को अगुवाई किया। धन्यवाद देते प्रभु, तेरा प्रेम, अनुग्रह और तेरी उपस्थिति को जो हमारे के निरंतर जीवन में सदैव करता है, आया है पिता और निरंतर करता है। आज पिता इस घड़ी हम आराधना के कर में अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारा नियंत्रण कर, अगुवाई कर, एक एक प्रभु कमजोरियों को, एक एक दुर्बलताओं को आप दूर कर और आपके बल दे पिता कि तेरे माध्यम से, तेरे उपस्थिति में प्रभु हमारे तेरी स्तुति और महिमा कर पाए। हमारे का हृदय, हमारे का जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, आप ही अगुवाई कर। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। दर्शन और शिष्य के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो यही समय हम लोग आज के लिए आह्वान वचन भजन संहिता की पुस्तक से और 87 अध्याय का पहला और दूसरा पद सुनेंगे। उसके नियम पवित्र पर्वतों में है और यहाँ वासियों के फाटकों से, याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। यहाँ तक आमीन। तो आइए हम आज के इस रविवार या आराधना को हम शुरू करते हुए हम साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी की संख्या 326। साक्ष्यवाणी की संख्या 326। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद रास, मुक्ति का भाग ईश्वर मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निर्डर। 326।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होवे। हमारी सहत ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महिमा के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा, इसलिए जो के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका उद्धार पूरा कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीता है। इब्रानी 8:1। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का धन्यवाद हो। हे प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सब इकलौते पुत्र, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेज देने की वाचा दी है, और हम इसी तेरी प्रतिज्ञा पर आसरा करके दीनता से विनती करते हैं कि शांतिदाता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर कि हम तेरे निर्मल सच्चाई को बिना डर मान लें। उसी कारण आनंद से दुख भी उठाए, तुझ में और तेरे वचन में नित्य ठहरे, और दुख और सुख में तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते रहें। आमीन। आइए सब हम लोग आज के लिए पहला पाठ वचन हम पढ़ेंगे, जो मिलते हैं विषयों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और अध्याय संख्या 1 और
23 पद तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 1 और पद संख्या 15 से आगे 23 पद तक। वचन हमें कहता है, पेज नंबर 265, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जानो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसके मरों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के लिए और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। या उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद है कृष्ण यीशु। हालेलुया। सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस तो उसके आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवित और मृत्यु का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, एक ही जीवित और अनंत जीवन पर। आमीन। आप सबको हमारे पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति और ऐसे मिले। आमीन। आइए हम वचन सुनने से पूर्व हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति, तेरी अगुवाई के लिए कि निरंतर प्रभु तू हमारे को अपनी छत्र छाया में अपने अनुग्रह की ढाल से घेरे रखा है। आज पिता तेरे जीवित वचन की संगति में उस पवित्र अनुभव को हम पाना चाहते हैं। निश्चय पिता तेरे उस प्रकाश से, वचन की बातों से, सत्यता की बातों से और अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमारे के जीवन को तो अगुवाई करते हुए चला कि निरंतर प्रभु तेरे वचन की उस अद्भुत बातों को स्वीकारते हुए तेरे मार्गों में पवित्रता का जीवन को लेकर तेरे उपस्थिति को पाकर प्रभु हम निरंतर प्रभु तेरे संगति में जीवन को निर्वाह करना बन पाए। तो ही प्रभु सामने देने वाला प्रभु है, तो ही हमारे जीवन को शुद्धि और अपने संगति में शामिल करने वाला जीवित प्रभु है। आज पिता तेरे वचन के प्रकाश को उन्हें भी प्रकट कर हमारे के जीवन में हमारे आत्मिकता आंखों को खोल प्रभु, और उन बातों को हम ग्रहण कर पाए जो पिता सत्य से भरा हुआ है, जो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के निमित्त है। निश्चय प्रभु आप ही हमारे के जीवन को, हमारे के कान को, जो सुनने वाले कान है प्रभु, उसको खोल दें और पिता हमारे हृदय को त्याग कर कि हम
उस अद्भुत बातों को, अनमोल बातों को, उस वचन के बीज को अपने हृदय में हम बसने दें और प्रभु इस फलदायी वृक्ष की में फलवंत कर पाए। ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के पवित्र नाम में, देशों में अनुग्रह से शुक्र आमीन। आज के लिए उपदेश वचन जो हमारे के लिए है यूहन्ना रचित समाचार से, और यूहन्ना रचित समाचार उसका 15 अध्याय का 26 पद से और 16 अध्याय का पहला पद से 4 पद तक। यूहन्ना रचित समाचार उसका 15 अध्याय 26 पद से आगे 16 अध्याय का पहला पद से लेकर 4 पद तक वचन हमें कहता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। यहाँ तक आमीन। सभी को बैठ जाएंगे। कृष्ण प्यारो, माताएं बहनें, पिता भाई, कभी न कभी हमारे जीवन में ऐसी मोड़ आती है जब हम अकेले तन्हा महसूस करते हैं, लेकिन जब हम वचन की ओर अपनी आंखों को निहारते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो अद्भुत सुरक्षा हमारे जीवन में महसूस होती है। हम एक ऐसे अद्भुत शक्ति को हम अनुभव कर पाते हैं जो हमें संभालता है, जो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। हम ऐसे अद्भुत शक्ति को हम अपने जीवन में देख पाते हैं। निश्चय इस तन्हाई, एक विपत्ति, एक दुख विराम से होकर हम जीवन को निर्वाह करते हैं, लेकिन उस दुख के पीछे, तकलीफों के बाद जब हम आशाहीन हो जाते हैं, निराशा में पड़े हुए रहते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो आशाहीन जीवन जो है आशा में बदलता है, और जहाँ एक निराशा भरे जीवन है उसमें हम आशा को देखते हैं। वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में हम उस जीवन को सुरक्षा महसूस करते हैं। जब हम दाऊद के जीवन को हम अध्ययन करते हैं, निश्चय वो बाल्यावस्था में वह एक चरवाहा की नहीं जीवन को व्यतीत करता था। वैसी परिस्थिति में हम लोग जब देखते हैं कि वो अकेला बेबस एक बालक की नहीं जीवन को निर्वाह करता था। विभिन्न हिंसक पशु उनके भेड़ियों को आक्रमण करते थे, लेकिन उनसे वह बचाता था। तब हम कह सकते हैं कि उनको सामर्थ कहाँ से मिलता था। जब लोग देखते हैं कि परमेश्वर उसको संभालने वाला था, उसके संग साथ होकर उसके जीवन को सुरक्षा प्रदान करता था, तब उसको हिम्मत मिलती थी जिससे कि वो अपने भेड़ों को रखवाली कर सके, जिनसे वह हिंसक पशुओं से लड़ पाए। और यह उनके जीवन के लिए तारी थी। परमेश्वर उनके संग साथ होकर उनको संभाला। और हम इसी बातों को इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर जो है किसी न किसी रूप से मनुष्य के जीवन में उपाय करता है, उसको यूं ही नहीं छोड़ता। दाऊद के जीवन को भी स्थिर किया, संभाला, और दाऊद कहता है कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है जब परमेश्वर उनके संग साथ था। तो आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, निराशाएं जीवन पर हावी होती, लेकिन परमेश्वर हम हर एक के साथ है। तो हम हर एक उस निराशाओं में, तकलीफों से हम लड़कर जीवन को हम एक नए जीवन के साथ, आनंदमय जीवन के साथ हम व्यतीत कर पाएंगे। तो आज का वचन इसी बातों को बताता है कि सताहट में पवित्र आत्मा के कार्यों को हम देख पाते हैं।
सताहट में पवित्र आत्मा के कार्य को हम देख पा रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को पहले ही अवगत करा दिया था। निश्चय जिस रीति से वे मेरे जीवन को सताते थे उसी रीति तुम्हें सताएंगे, ये बातों से अवगत किए थे। और हम इस बातों को देखते हैं कि संसार का बैर जो था वो यीशु मसीह के प्रति था। और यह यीशु मसीह 15वें अध्याय से पहले उस 18 पद से हम लोग जब देखते हैं आगे, तो वहाँ संसार की बैर यीशु मसीह के प्रति थी। यहाँ दिखता है जब हम लोग आगे जब 20 पद से आगे हम जब देखते हैं, वह कहता है यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारे भी मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि मेरे भेजने वाले को नहीं जानते हैं। यदि मैं न आता और उनसे बातें नहीं करता तो ये पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से बैर रखता है। पहले उनको बता दिया गया था कि जो मुझे सताते हैं वे तुम्हें भी सताएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे के लिए ऐसा उपाय करता है। परमेश्वर हमारे के जीवन को संभालता, सुरक्षा प्रदान करता। वह हमें यूं ही अनाथ अकेला नहीं छोड़ा, हमारे के लिए उपाय करके हो गया। और यहाँ हम देखते हैं कि जब ये सताहट से पहले परमेश्वर हमारे के बीच में अपने पवित्र आत्मा के रूप में हमारे को प्रदान करता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखता है 26 पद में, 15 का 26 पद में, परंतु जब वह सहायक आएगा। यहाँ सहायक के विषय हम वर्णन करते हैं। जब ग्रीक वर्ड में हम देखेंगे पैराक्लेट, जिसका अर्थ होता है कंफर्टर, और हेल्पर के रूप में हम देख पाते हैं, दिलासा देने वाले और हमारे जीवन का सहायक के रूप में हम देख पाते हैं। और देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं जो दिलासा देता है, जो हमें डांस देता है, जो हमें हमारे सहायता करता है, हमारे संग साथ होकर हमें संभालता है, वो सहायक हमारे बीच में होगा, इस बात को प्रकट करता है। यह कहता है कि वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वह मेरी गवाही देगा। यह यीशु मसीह की गवाही वो आत्मा देगा। हमारे जानते हैं कि संपूर्ण अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। जिस रीति से हम इफिसियों के पत्री को हम जब अध्ययन किए तो उसमें हमारे को यही मिलता है, ये देखते हैं कि वो जो है संपूर्ण सामर्थ्य से योग्य था और हर एक प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और हर एक चीज उसके हाथ में कर दिया। और हम इस बातों को देखते हैं कि सब कुछ का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया और वही बातों को वो सत्य का आत्मा उस बातों को प्रकट करके कहता है। यीशु मसीह की गवाही देगा जो आज हमारे के संग साथ रहा, हमें संभाला, सुरक्षित रखा। और इस बात को यहाँ दिया गया है कि वो हमारे के जीवन को सुध लेगा, हमें संभालेगा, हमारी अगुवाई करेगा, एक निराशाओं में वासा बनकर हमारे संग साथ रहेगा। जिस रीति से परमेश्वर जो है अपने चुनी हुई प्रजा के संग साथ रहा, उनको यूं ही तकलीफों में, पीड़ाओं में नहीं छोड़ा, उनका सहायक बना और निश्चय परमेश्वर की स्तुति महिमा की गई। क्योंकि आज हम देखते हैं जब इस्राएलियों की जीवन की घटना आरंभ से जब मिस्र गुलामी में थे, वे दुखी पीड़ाओं में थे, परमेश्वर उनकी स्तुति लिया, उनको यूं ही नहीं छोड़ा, उस समय उनके संग साथ होकर उनको अगुवाई किया, उस मिस्र की गुलामी से उनको छुड़ाया, उस दासत्व से उनको आजाद करता है और ऐसे देश में ले जाना जहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, जहाँ ऐसी धाराएं, जहाँ ऐसा स्थान जहाँ हर एक चीजों से परिपूर्ण था। आज वही प्रतिज्ञा किया हुआ देश के विषय में परमेश्वर अपने प्रजा से जिस रीति से अपने प्रजा को आज्ञा दिया, अपने प्रजा को जो प्रतिज्ञा किया उसको पूरा करता है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए चिंता करता है। वह परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए सहायक है और वो कभी यूं ही ऐसे नहीं छोड़ता। वह सदैव आड़ो ढाल होकर अपने अनुग्रह पे ढाल से घेरे रखता है। हम इस बात को सोचने में देखते हैं, पाते हैं।
ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। हम इस बातों को देख पा रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें सब बातों को अपने चेलों को सब बातों को पहले ही प्रकट कर दिया। जिस रीति से यीशु मसीह को सताया गया और यहाँ साफ वचन हम लोग देखते हैं कि जिस रीति से यीशु मसीह को सताया गया उसी रीति से उनके शिष्यों को उन पर विश्वास करने वालों पर वह सत्ता आठ की बातें थी। तो यह कहते हैं कि पहले मैं इस बातों को बता दिया, यह वचन हमें कह रहा है कि सब बातों को अपने शिष्यों को बता चुका था कि वे ठोकर न खाए, वे निर्बल न हो, उस सताहट में वे पड़ते हुए वे दुर्बल ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा को सहायता करेगा, उन पर उनके जीवन को संभालेगा। इस बातों को यहाँ हम इस बातों को देख पा रहे हैं। और यहाँ आगे कहता है कि वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरना वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और यह इस बातों को प्रकट कर दिया गया कि वे आराधनालयों में से निकाल देंगे और वे तुम्हें मार डालेंगे और वे समझेंगे कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। हम इस उदाहरण को जब पौलुस के विषय जब हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक में हम लोग उस बातों को वर्णन किया गया है। इस रीति से पौलुस यहूदी समुदाय के संग स्तिफनुस का पथराव करते हैं। तो यहाँ एक और जहाँ यीशु मसीह के विश्वासी लोगों के प्रति उस सप्ताहट की बातों को यीशु मसीह पहले कर चुका था। और हमारे जानते बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए जहाँ यीशु मसीह पर विश्वास करने के माध्यम से उन पर सताहट हुई, उन मार डाले गए। और इसके विषय हम देखते हैं कि वे पथराव में मारा गया। यहाँ पहले ही उनको उस विश्वास के प्रति उनको सजग कर चुका था यीशु मसीह कि जिस रीति से मुझे सताए थे वे तुम्हें भी सताएंगे, इसलिए तुम्हारे बीच में वो सहायक होगा जो तुम्हें बल देगा, वो सत्य की बातों को प्रकट करेगा, जो तुम्हें उस अनंत जीवन की मार्ग पर ले चलेगा। एक ऐसा समय, एक ऐसे संगति में निश्चय उस निराशा में वे सताहट में होंगे, लेकिन परमेश्वर उनको संभालेगा। हमारे चाहते हैं दानियल को जब सिंहों के मान में डाला गया, परमेश्वर उसके संसार था, उसके दूतों को आज्ञा दिया। हम बहुत सारे इस उदाहरण को देखते हैं कि वे उस जीवित परमेश्वर को विश्वास करने के दौरान उसकी आराधना स्तुति करने के माध्यम से सताए गए, लेकिन परमेश्वर को कभी अकेला नहीं छोड़ा। उस दुखद परिस्थिति में उनको संभाला और आज भी इस बात को कहता कि वे जिस रीति से मुझे सताए तो मैं भी सताएंगे, लेकिन आज पहले ही वह अपने लोगों को बता चुका था कि वो घड़ी में वे अपने जीवन में उस दुर्बलताओं को देखेंगे, लेकिन परमेश्वर उस दुर्बलताओं के खड़ा होकर उनको स्थिर करेगा, उनको संभालेगा। और जब हम इस वचन को देखते हैं यहाँ कि वे उनको संभालेगा, इसलिए आज परमेश्वर है वो सहारा, वो हमारा बल है और अपने पुत्र को माध्यम से हमारे के बीच में इस वचन को प्रकट करता है और यह हमारे लिए पवित्र आत्मा को बदेगा जो उन दुर्बलताओं से, उन ठोकर के कारण से, उन एक उन शत्रुता से हमें बचाए रखेगा, जो हमें बल देगा कि निश्चय जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं वो आत्मिक बल को पाकर हम उस दुखों में, उस पीड़ाओं में हम आनंद के साथ जीवन में निर्वाह करेंगे। जब हम लोग चेलों को की मृत्यु के विषय जब हम अध्ययन करते हैं, जब पढ़ते हैं, निश्चय की घटना बहुत ही अत्यंत दुखदायी था। फिर भी वे जिस रीति से यीशु मसीह को सताया गया, उस समय जितने भी विश्वासी थे उनको भी सताया गया, प्रेरितों को भी सताया गया। इस रीति से हम देखते हैं उनके अंदर में वो आत्मा का सामर्थ्य था जो उनको उस विश्वास में दृढ़ किया, उस विश्वास से भटकने नहीं दिया। निश्चय उन्होंने अपने प्राण को निष्फल कर दिया, लेकिन परमेश्वर विश्वास और यीशु मसीह को अपने जीवन उद्धारकर्ता को ग्रहण करते हुए उन्होंने जीवन को व्यतीत किया। निश्चय उनके जीवन में आई इस घड़ी आई मृत्यु को वे प्राप्त किए, फिर भी वे अपने मुंह से यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करते हुए जीवन को बलिदान कर दिया। ऐसी परिस्थिति हमारे जानते हैं कि जिस रीति से सताया गया, आज हमारी कलीसिया, हमारे लोग, हमारे जीवन में बहुत प्रकार की सताहट की बातें आती हैं। फिर भी यह विश्वास जो है
या मसीह कलीसिया जो है वो और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस सताहट शैतान अपनी युक्तियों को प्रकट करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने बल को, अपने सामर्थ्य को एक एक विश्वास करने वालों के जीवन में उड़ेलता है, जिसको उसको बल मिलता है, सुरक्षा मिलता है कि वे अपने आप को उस दृढ़ता के साथ, वचन के साथ थामते हुए, उस विश्वास के दृढ़ आशा में बढ़ते हुए वे जीवन को निर्वाह करें। क्योंकि परमेश्वर आपके अपने आत्मिक बल को उस व्यक्ति के जीवन की प्रदान करता है। तो इसलिए इस रीति से हम इस वचन को देख पाते हैं। वे सताएंगे क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। आगे के पद में कहता है, ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को ना जाना है और ना मुझे जानते हैं। वे ना परमेश्वर को जानते हैं ना यीशु मसीह को, क्योंकि परमेश्वर हमारे के जीवन के उद्धार के लिए अपने पुत्र को दिया। निश्चय मनुष्य उसको सताए, वह हमारे अपराध के लिए घायल किया गया, हमारे लिए कोड़े सहा, पीड़ाओं को सहा, क्योंकि हमारे जीवन को उद्धार हो। आज उसी रीति से एक मनुष्य, एक एक लोग जो परमेश्वर पर विश्वास किए, निश्चय वे मारे गए, लेकिन परमेश्वर उनको संभाला, स्थिर किया और निश्चय अपने स्वर्गीय स्थानों में उनके जीवन के लिए एक नया स्थान रखा गया। आज हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में भी इस सताहट की बातें आती हैं, लेकिन इन सताहट में, इन निराशाओं में परमेश्वर हमारा बल है। वह अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन के लिए उड़ेला है कि निश्चय हम उससे बल पाकर जीवन को इन यातनाओं में, इन कठिन विषम परिस्थितियों में हम उसको अपना आत्मिक बल के रूप में ग्रहण करें। निश्चय इस जीवन की ओर नहीं, जैसा वचन हमें कहता है, जो तुम्हारे शरीर को घात करे उनसे मत डरो, जो आत्मा को घात करे उनसे डरो। तो आज हमारे लिए बातें हैं कि हम इस शारीरिक जीवन के लिए, निश्चय इस शरीर इस संसार में छूट जाएगा, लेकिन जो आत्मा है परमेश्वर के पास लौट जाएगी। इसलिए आज कहता है कि हमें वो बल देगा, वो आत्मिकता में हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा, क्योंकि संसार ना तो परमेश्वर को जाना है ना यीशु मसीह को जाना है। लेकिन आज हमारे लिए कहता है कि हम उसके वचन को थामे रहे, जिससे उस दिन को हम स्मरण करते हुए हम वचन के साथ विश्वासता से हम आगे बढ़े। इसलिए प्रिय, आज परमेश्वर हमारा आत्मिक बल है, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हम समूह के जीवन के लिए उड़ेला है कि हम उस पर विश्वास करते हैं, वे जीवन को निर्वाह करें। और जैसा कि आज हमारे के लिए कहा कि निश्चय आएंगे ये दिन, ये बातें, ये सताहट की बातें आएंगी, लेकिन इस समय उस बातों को स्मरण कर कहता है, जैसे चौथा पद में कहता है, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। ये सताहट भरे माहौल निश्चय है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, सुरक्षित रखता है। बहुत विश्वास में हर एक लोग निश्चय मरते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन परमेश्वर के राज के निमित्त तैयार किया जाता है। आज फिर हमारा जीवन परमेश्वर हमें दिया है, हमें संभाला है, वो हमारा बल है, हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। निश्चय दुख तकलीफ आएंगे, लेकिन उस दुखों में वो हमारे को उबारेगा और एक ऐसा जीवन को देगा जहाँ शांति, जहाँ आनंद, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में वो आत्मिक बल को हम पाएंगे। इसलिए प्रेम, आइए अपने हृदय को त्याग करें, परमेश्वर के वचन की सहभागिता और उस पर विश्वास करते हुए, और निश्चय हमारा जीवन उस दुखद परिस्थिति में भी हम परमेश्वर को विश्वास करते हुए हम अपने जीवन को उसके अनुरूप ढाल पाए, कि हम निश्चय एक ऐसा जीवन को अपनाएं जो परमेश्वर की बहन में, जो उसकी संगति में, जो उसके वचन की आज्ञाकारिता में रहते थे। तो निश्चय परमेश्वर हमें संभालेगा। आज परमेश्वर हम सबों को स्थिर करे, क्यों न विषम परिस्थिति हो, दुख हो, बीमारी हमारे को संभालेगा। और आज हमारे को स्थिर किया है, इसी रीति से हम उस पर विश्वास करते हैं, जीवन को निर्वाह करें। निश्चय वो सफलता हमारा जीवन में होकर हम आनंद के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के राज में स्थिर देख पाएंगे। परमेश्वर हम सबों को इस वचन पर होता है से आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को अपने आत्मिक वचन से प्रभु बल देता है कि हम कितना भी निराशा हमारे जीवन में क्यों ना घेरे, कितना भी दुख विपत्ति क्यों ना घेरे, लेकिन प्रभु जी हम तुझे पर विश्वास और भरोसा करना ना छोड़े, क्योंकि तू हमारे का सहारा है।
हमारे के दुखों को, हमारे की चिंताओं को अपने ऊपर लेने वाला जीव होता है। आज भी तो समय हमें तो ही बल देगा, तो ही स्थिर करेगा, हमारे जीवन को संभालेगा। आप अपने वचन माध्यम ढाल देता है। हमारे संग साथ रहने वाला आप ही परमेश्वर प्रभु जी होने दे पिता कि आज तेरा वचन हमारे के जीवन को, हमारे के आंखों को खोले और तेरी संगति में पकड़े, तेरे वचन की सहभागिता में हमारे जीवन को निर्वाह करता है पिता। दयालु प्रभु आप हमारे के संग साथ हमारे बुजुर्ग अपराध और क्षमा और प्रार्थना हम उधर करते परमेश्वर के बहुत नाम सुनो सुख के वचन आमीन। और परमेश्वर का ज्ञान जो समझ से परे हम सबों के मन हृदय की रक्षा से सदा करें आमीन। इस समय हम आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे साक्ष्यवाणी से। साक्ष्यवाणी की संख्या 351। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम विनती करते हैं अपने क्रिश्चियन में कलिशा उसके सारे शोकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडल, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुछ सच्चाई से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलिसियाओं, सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीजन काउंसिल और कलिसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए।
जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक स्वामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के हमारी मंडली के सब माता पिता भाई बहनों पर आशीष दे और लड़की लड़कियों की शिक्षाओं पर आशीष दे कि वे तेरे भय प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों के शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती थे उनके द्वारा कलीसिया के लौकिक आशीषों को दे। खेती बाड़ी और कार्य उद्यम को सफल कर जिस हर कोई सुबह से तेरा आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन रोग और नाना प्रकार की सकती और दुख में उनको शांति दे। हर एक लोगों के जीवन पर प्रभु तेरे अनुग्रह हो तो उनको सफलता की राहों पर ले चल। जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति कर। एक एक दुखद घड़ी में प्रभु आप उनका सहारा बन। एक एक बीमारी एक एक दुख एक एक तकलीफों से उनको छुड़ा बचाए रख प्रभु। उनके जीवन को सुरक्षित रख। आत्मिक दया और करुणा से भर दे पिता। आज जो निराशा है उनके जीवन में तो ही प्रभु अपनी उपस्थिति को देखकर आशा में बदल दे और आनंदित होकर वे जीवन को निर्वाह करें। एक एक चिंताओं की बातों को प्रभु हर एक जीवन से अलगा कर आप ही प्रभु अपनी शांति उनके जीवन में प्रदान कर। आप अपनी उपस्थिति को दे पिता। एक एक दुखों से प्रभु अलगा होकर वे तुझे धन्यवाद दे पाए। सामर्थ्य पिता आने वाले समय हर एक लिए आनंददायक सुखदायी और तेरे आशीषों को वे जीवन में पाने वाले बन पाए। तो इनके लिए मार्ग खोल उनके जीवन को तैयार कर और तेरे संगति में आत्मिक बल दे और हमेशा प्रभु एक एक चिंताओं से पारे होकर वे आनंदित जीवन में होकर तेरे ईश्वर की समृद्धि में जीवन को निर्वाह कर सके। एक एक आवश्यकताओं की पूर्ति आप ही उनके जीवन में प्रदान कर देता। हर एक दुख मुसीबत एक एक प्रकार की परीक्षा अंधकार की युक्तियाँ हर एक को प्रभु जी यीशु के नाम में दूर करते हैं। आप ही हर एक के जीवन को संभाल और अपने अनुग्रह पर ढाल से घेरे रख प्रभु और सुरक्षा भरा जीवन दे और यीशु के सामने लौकिक कवच से बेड़ा मार और तेरे आशीष में संगति में होकर हर एक फलदायी वृक्ष में फलवंत हो पाए और निश्चय पिता एक एक का जीवन तेरे छत्र छाया में सकुशल से व्यतीत हो पाए। दयालु प्रभु जो भी नावाना हमारे लोगों के लिए नहीं मांगा निश्चय इस मंडली को तो ही उत्थान के राहों पर एक एक आवश्यकताओं से परे एक एक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए प्रभु जीवन के एक एक किसी बड़ी वस्तु की घाटी में न डालते स्वर्गीय भंडार से के जीवन में सेंध प्रदान कर। दयालु पिता क्या मांगे सब कुछ जानता है देखता है हर एक के लिए तो ही पूरा कर। संपूर्ण आदर में माफी को देते हुए विनती यीशु के नाम में मांगते हैं। सुरक्षा के राज में ग्रहण कर आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जावे। तेरा राज आवे। तेरी से जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हम परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य प्रक्रम और मातम सदा तेरी है आमीन। इस समय परमेश्वर की आशीष विश्वासी और नित्य मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे तेरे रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकर तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकर अपना कौशल देवे आमीन।